नमस्कार, राधे कृष्णा दर्शक बंधु। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद में आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सुधार आएगा और आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। दर्शक बंधु, यह कहानी है कि प्यार की कीमत क्या है। आज मैं आपको प्यार की कीमत के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो बस निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें। इस कहानी में एक ब्राह्मण की लड़की, एक ब्राह्मणी जो थी, उससे एक लड़के को प्यार हो जाता है। उसके बाद में जो हुआ, आप उस कहानी को देखिए। दर्शक बंधु, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए कहानी की तरफ गौर करेंगे। बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों तक शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। हमारे बंधुओं, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार किसी गांव के एक झोपड़ी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाया करते थे, मगर उनकी जो पत्नी थी वह तो कुछ दिनों पहले खत्म हो चुकी थी। मगर उन ब्राह्मण के पास में एक बहुत सुंदर कन्या थी। जो भी उसे एक बार देख लेता वह उसके ऊपर फिदा हो जाता। हमारे दर्शक बंधु, उसके पास जो लड़की थी उसका नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बड़ी ही सुंदर और भोली भाली थी। दर्शक बंधु, साधु और वह चंद्रप्रभा दोनों की जिंदगी बड़े ही सुख में गुजर रही थी। साधु प्रतिदिन सुबह उठते ही भिक्षा के लिए जाया करते थे। इधर चंद्रप्रभा प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर के पानी भर के लाया करती थी और वापस आकर के भोजन बनाती। जो कि साधु जब भिक्षा करके वापस आते तो दोनों बड़े ही आनंद से खाने को खाते थे। हमारे दर्शक बंधु, ऐसा ही चल रहा था उनकी जिंदगी में कि साधु सुबह सुबह भिक्षा करने के लिए जाते। इधर जो उनकी बेटी चंद्रप्रभा थी, वह नदी के किनारे से पानी भर के लाया करती थी और आकर के भोजन बनाए दिया करती थी। उधर जो साधु थे, वह अपनी बेटी चंद्रप्रभा के लिए कोई वर की तलाश में थे, कोई लड़के की तलाश में थे, जो कि वह अपनी लड़की चंद्रप्रभा की शादी अच्छे लड़के के साथ में कर दें। ऐसा वह साधु सोचते थे। एक दिन क्या होता है दर्शक बंधु कि साधु भिक्षा के लिए चले जाते हैं। तभी जो चंद्रप्रभा थी, वह पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है। तो जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची तो उसने क्या देखा कि एक सेठ का लड़का उधर से आया और वो भी पानी भरने लगा। मगर जो चंद्रप्रभा थी वो इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर फिदा हो जाता। ऐसा ही हुआ उस सेठ के लड़की के साथ। उसने जब चंद्रप्रभा को देखा तो वह एकदम से चंद्रप्रभा के ऊपर लड्डू हो गया। वह फिदा हो गया और उसने अपने मन में सोची कि यदि मैं शादी करूंगा तो इसी के साथ मैं करूंगा, अन्यथा मैं कुंवारा मर जाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर के वह लड़का वहां से चला गया। इधर जो चंद्रप्रभा थी, ब्राह्मण की लड़की, वो भी चली आई। अब तो प्रतिदिन ऐसा ही होता है कि वह साधु भिक्षा करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो चंद्रप्रभा थी, वह भी नदी के किनारे जाती और चंद्रप्रभा भी जब उस लड़के को देखती तो वह समझ गई कि यह लड़का मुझे चाहने की कोशिश कर रहा है, ये लड़का मुझ पर फिदा हो चुका है। इधर जो चंद्रप्रभा थी, वह भी धीमे धीमे उस लड़के को पसंद करने लगी और सोचने लगी, ये लड़का शायद मेरे जीवन के लिए अच्छा है। इस लड़के से यदि मैं बात कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। मगर कहते हैं ना कि कोई भी दो प्रेमी आपस में प्यार करते हैं, मगर दोनों पास पास तो हों, मगर एक दूसरे से कह नहीं पाते। ये सोचते हैं कि कहीं ये बुरा न मान जाए। ऐसा ही हुआ। वह सेठ का लड़का सोचता कि कहीं मैं इससे कह दूं तो ये मेरा बुरा न मान जाए। उधर जो चंद्रप्रभा थी, ब्राह्मण की लड़की, वो भी सोचती कि कहीं मैं इस लड़के से कह दूं तो ये बुरा न मान जाए। मगर प्यार दोनों आपस में अत्यधिक करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उधर जो चंद्रप्रभा थी, वह पानी लेने आई और जब वह पानी भर रही थी तो इसका पैर फिसल गया और वह एकदम से उस नदी में डूबने लगी, बहने लगी। उधर जो सेठ का लड़का था, वह भी पानी भरने आया था। उसने क्या देखा कि एकदम से वह चंद्रप्रभा जो थी वह फिसल गई है। तो वह तुरंत
कूद गया और जाकर के उसने उस चंद्रप्रभा की जान बचाई और कहा, अरे तुम देख के पानी भरा करो, यदि तुम इसमें फिसल जाती, यदि डूब जाती तो क्या होता। वैसे ही उस चंद्रप्रभा ने कह दिया, आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है। दोस्तों, यहीं से उन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। अब तो क्या होता है कि वह दोनों आपस में प्यार करने लगे और उधर से वह चंद्रप्रभा पानी भरने के लिए आ जाती और उधर से वह सेठ का लड़का पानी भरने के लिए आ जाता। दोनों आपस में खूब देर तक बात करते, दोनों आपस में अच्छी अच्छी बातें करते। उधर जो चंद्रप्रभा थी, ब्राह्मण की लड़की, वो भी अपनी बातें उसी से शेयर करती, उस सेठ के लड़के से। बंधु, एक बार क्या होता है कि जब वह चंद्रप्रभा और वह सेठ का लड़का बैठे हुए थे, तब उस सेठ के लड़के ने चंद्रप्रभा के सामने अपने विवाह की बात प्रकट कर दी और कहा, चंद्रप्रभा, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हम दोनों आपस में शादी कर सकते हैं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब इतनी बात चंद्रप्रभा ने सुनी तो वह कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे पिताजी जो हैं, तुम्हें उनका मन जीतना होगा। जब तक मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए नहीं मान जाते, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब इतनी बात उस सेठ के लड़के ने सुनी तो वह कहने लगा, चंद्रप्रभा, मैं तुम्हारे पिताजी को तुरंत मोह लूंगा, तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, जब तुम्हारे पिताजी से अपने विवाह की बात प्रकट करूंगा। इतना कहकर के वह चंद्रप्रभा चली गई और जाकर के उसने भोजन बनाए और उसके पिताजी के लौटने के बाद दोनों ने भोजन को बड़े ही आराम से खा लिया। दूसरा दिन क्या होता है कि दूसरे दिन जब वह सेठ का लड़का वहीं पर जा रहा होता है साधु के पास, उधर साधु को वह पहचान लेता है कि यही है चंद्रप्रभा के पिताजी। तो वह उन्हें एक जंगल के रास्ते से जब वह साधु निकलते जा रहे थे, तो वह सेठ का लड़का उन्हें घेर लेता है आगे से और कहता है, हे साधु जी, आपकी बेटी जो चंद्रप्रभा है, मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे उससे प्रेम हो गया है, वो भी मुझसे प्रेम करती है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, क्या हम दोनों आपस में शादी कर सकते हैं? क्या तुम हमारी शादी को करवा सकते हो? जब साधु ने इतनी बात सुनी तो साधु भी वैसे भी अपनी बेटी के लिए कोई वर तलाश रहे थे, कोई विवाह तलाश रहे थे। तभी उन साधु ने कहा, चलो मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, यदि ये परीक्षा में पास हो गया तो मैं अपनी की बेटी की शादी इससे जरूर करा दूंगा। और उस साधु ने उस सेठ के लड़के से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ। तब उस साधु ने कहा, तो ये बताओ, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है? तब उस सेठ के लड़के ने कहा, हाँ, तुम्हारी बेटी भी मुझसे बेहद प्यार करती है। तब उस साधु ने कहा, ये बताओ, प्यार की कीमत क्या है? तुम यदि मुझे प्यार की कीमत बता दोगे तो मैं तो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ अवश्य कर दूंगा। दोस्तों, जब इतनी बात उस सेठ के लड़के ने सुनी तो वह सोचने लगा, प्यार की कीमत क्या है? तब उसने सोचा, हे साधु जी, मैं आपको इसकी प्यार की कीमत जरूर बता करके दूंगा, क्या तुम मेरी शादी फिर अपनी बेटी के साथ करा दोगे? तब उस साधु ने कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ जरूर करा दूंगा। इतना कहकर के वह साधु अपनी घर को चले गए और जाकर के अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम्हें किसी सेठ के लड़के से प्यार है? तब उनकी बेटी ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे उससे प्यार है और वो भी मुझसे प्यार करता है। तब उन साधु ने अपनी बेटी को बता दिया, बेटा, मेरी उससे बात हो गई है, यदि वह मेरे प्रश्न का उत्तर ले आएगा कि प्यार की कीमत क्या है तो मैं उसे अवश्य तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इतना कहकर के उधर जो लड़का था, वह जो भी उसे रास्ते में मिलता है वह सबसे पूछता है, भाई, प्यार की कीमत क्या है? क्या मुझे कोई प्यार की कीमत बता सकता है? मगर उसके प्यार की कीमत कोई नहीं बता पाता। जब वह आगे चलता जाता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है, वह उससे कहता है, हे भाई, यदि तुम्हें प्यार की कीमत जाननी है तो तुम ऊपर पहाड़ियों में जाओ, जहाँ तुम्हें एक साधु जी एक वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे। तुम उनसे जाकर के पूछना कि हे साधु जी, प्यार की कीमत क्या है, तो वह तुम्हें प्यार की कीमत अवश्य बता देंगे। दोस्तों, इतना कह करके वह जो सेठ का लड़का था वह
तुरंत ऊपर पहाड़ियों में गया। उसने जाकर के क्या देखा कि एक झोपड़ी के किनारे एक पेड़ के नीचे एक साधु जी भजन कर रहे हैं, जिनकी आंखें बंद हैं। उस सेठ के लड़के ने जाकर के उन साधु के पैरों को स्पर्श किया, पैरों को छुआ और जाकर के उनके नीचे आकर के बैठ गया और कहने लगा, महाराज, मेरा आपसे एक प्रश्न है। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी। उन साधु ने आंखें खोली और कहा, हाँ बेटा, बताओ क्या प्रश्न है। तब वह जो सेठ का लड़का था वह कहने लगा, महाराज, हे साधु जी, आप मुझे प्यार की कीमत बताइए कि प्यार की कीमत क्या है। तब उन साधु ने कहा, बेटा, प्यार की कीमत तो बहुत सरल है। तुम्हें ये बताओ पहले मुझे कि तुम्हारे शरीर की कीमत क्या है। तब उस लड़के ने कहा, हे महाराज, हे साधु जी, मेरे शरीर की कीमत, मेरे शरीर बना तो मेरा कुछ इस संसार में है ही नहीं। मैं अपने शरीर को कैसे बेच सकता हूँ? मेरा शरीर तो अमूल्य है, मैं अपने शरीर को नहीं बेच सकता। तब उन साधु ने कहा, बेटा, अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तब उस लड़के ने कहा, हे साधु जी, मैं कुछ समझा नहीं। तब उन साधु ने कहा, बेटा, प्यार की कीमत अमूल्य है, प्यार का कोई मोल भाव नहीं होता। यदि किसी को किसी से प्यार हो जाए तो चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी पैसा लुटा दे, मगर प्यार जिसका होता है, जिन दोनों का होता है, उन्हीं में रहता है, बल्कि वह दूसरे से प्यार नहीं कर पाता। दर्शक बंधु, जब इतनी बात उस लड़के ने सुनी तो वह खुश हो गया और कहने लगा, अब मैं समझ गया हूँ कि प्यार की कीमत अमूल्य है, प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यह कह करके वह लड़का उन साधु जी के पैर स्पर्श करके वापस लौट गया और जाकर के वही साधु जो थे चंद्र प्रभा के पिताजी, उनसे जाकर के कहता है, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ले आया हूँ, क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रकट करूं? तब उन साधु जी ने कहा, हाँ, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर प्रकट करो। तब उस सेठ के लड़के ने कहा, हे साधु जी, प्यार की तो कोई कीमत नहीं है, प्यार एक अमूल्य है, प्यार की कोई भी कीमत नहीं होती। तुमने मुझे पूछा था कि प्यार की कीमत क्या है, तो प्यार की कीमत कुछ भी नहीं है। यदि दो लोगों को आपस में प्यार हो जाए तो उसे तीसरा कोई खरीद नहीं सकता, वह प्यार उन दो लोगों में ही रहेगा। मैं और आपकी बेटी दोनों आपस में प्यार करते हैं, हमारे प्यार को कोई और नहीं खरीद सकता, हम आपस में हमेशा प्यार करते रहेंगे। तब उन साधु ने कहा, हाँ बेटा, प्यार की कोई कीमत नहीं है, प्यार अमूल्य है। इतनी बात जब उन साधु ने सुनी तो वह अत्यधिक खुश हो गए और कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। और उन साधु ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ में करवा दिया और वह अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बंधु, फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।